सभी देशवासियों से ये आग्रह है, आने वाले कुछ सप्ताह तक बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। On January 23rd, I was told that there could be a virus coming in. They said it very matter-of-factly, it was not a big deal. पूरी दुनिया में इस समय कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। भारत समेत दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कई देश लगातार इस वायरस की वैक्सीन तलाशने में जुटे हुए हैं, तो इजराइल और इटली जैसे देश इसकी वैक्सीन खोजने का दावा कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जहां दुनिया के कई देश कोरोना से कराह रहे हैं, वहीं इस वायरस को फैलाने वाला चाइना कोरोना को कुचलकर तेजी से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर झेल रहे अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश इस बीमारी के लिए चाइना को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अमेरिका ने तो सीधे सीधे कह दिया कि चीन ने वुहान की लैब में इस वायरस को तैयार किया और पूरी दुनिया में फैला दिया। It came from China. It should have been stopped. It could have been stopped on the spot. They chose not to do it, or something happened. Either there was incompetence or they didn't do it for some reason. And we're going to have to find out what that reason was. But people are absolutely scared. हालांकि चीन हमेशा से ही इस बात को नकारता रहा, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिससे लगभग साबित हो जाता है कि दुनिया भर में कोरोना को फैलाने के पीछे चीन का ही शातिर दिमाग था। लेकिन इससे पहले ही इस राज का खुलासा करने वाले एक वैज्ञानिक की हत्या कर दी जाती है। सुनने में लोगों को यह कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी लग रही होगी, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। चीनी वैज्ञानिक को गोली से उड़ाया। कोरोना पर करने वाले थे बड़ा खुलासा। कोरोना वायरस पर महत्वपूर्ण खोज करने के नजदीक पहुंचे एक चीनी अनुसंधानकर्ता की अमेरिका के पेंसिल्वानिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बिंग लियू को उत्तरी पिट्सबर्ग की रॉस टाउनशिप में मौजूद अपने घर में मरा हुआ पाया गया। उनके सिर, गर्दन, धड़ और हाथ पैरों में गोलियों के निशान थे। जांच अधिकारियों का मानना है कि बिंग के हत्यारों ने बाद में अपनी कार में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर ने रिसर्चर लियू की मौत पर दुख जताया और कहा कि वो कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ी खोज के करीब पहुंच गए थे और जल्द ही उसका इलाज ढूंढने वाले थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बिंग की हत्या किसने और क्यों की। बताया जा रहा है कि बिंग कोरोना वायरस को लेकर कोई बड़ा खुलासा करने वाले थे। सवाल ये उठता है कि क्या बिंग को इस बात का पता चल गया था कि आखिर दुनिया में कोरोना वायरस कैसे फैला है? क्या बिंग की हत्या के पीछे है चाइना की साजिश? क्या चाइना नहीं चाहता था कि बिंग कोई खुलासा करे? क्या बिंग ने खोज लिया था कोरोना का इलाज? क्या बिंग चाइना की चाल को उजागर करने वाले थे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बिंग की हत्या के बाद उठ रहे हैं। पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर में काम करने वाले रिसर्चर डॉक्टर बिंग लुई ने कोरोना वायरस को लेकर कोई बहुत बड़ी खोज कर ली थी। बिंग लियू उसे सार्वजनिक करने ही वाले थे कि उससे पहले ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो लोग कुछ ऐसा बताने वाले थे जो चाइना में कुछ लोग नहीं चाहते थे और इसी वजह से उनकी हत्या कर दी गई। दुनिया भर में कहर बरपाने वाले कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के ही वुहान शहर से हुई थी। ऐसे में अधिकांश देश चीन पर ही उंगली उठा रहे हैं।
लेकिन चाइना इस वायरस के फैलने में अपनी भूमिका को नकारता रहा है। अब वहां कोरोना बीमारी से जुड़े एक रिसर्चर की हत्या के बाद फिर से सवाल उठने लगे हैं। चीन की तरफ उंगलियां इसलिए भी उठ रही हैं क्योंकि बिंग की हत्या करने वाला भी चीनी ही था। इससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि लियू कोरोना को लेकर कौन से खुलासे करने वाले थे। क्या उनकी हत्या के पीछे कोई साजिश तो नहीं? चीन पर सवाल खड़े होने के पीछे वजह भी है, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका और बाकी देश लगातार चीन पर आरोप लगा रहे हैं कि उसकी वुहान में मौजूद लैब से यह वायरस दुनिया भर में फैला है। चीन लगातार वुहान लैब को लेकर चीजें छुपा रहा है। हाल ही में एक और ऐसा मामला सामने आया है जिससे यह पता चलता है कि चाइना वुहान लैब को लेकर कई सारी बातें छिपाने की कोशिश कर रहा है। सवालों में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की लैब में काम करते हुए वैज्ञानिकों की हटाई गई फोटो। बिना सुरक्षा उपकरणों के वैज्ञानिक कर रहे थे लैब में काम। डिलीट तस्वीरें वायरल होने पर खड़े हुए सवाल। इस खबर ने भी लोगों के मन में चीन के लिए शक और अधिक गहरा कर दिया कि आखिर क्यों चीन ने अपने वैज्ञानिकों की फोटो डिलीट की। दरअसल चीन ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अपने वेबसाइट से लैब में काम करते हुए वैज्ञानिकों की फोटो हटा दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता था कि चाइना की लैब में बिना सुरक्षा उपकरणों के साथ काम किया जाता था। इन तस्वीरों में चाइना के वैज्ञानिकों की लापरवाही साफ देखी जा सकती थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन ने जो लापरवाही की उसे छिपाने के लिए उसने ये कदम उठाया। इतना ही नहीं, चीन ने इंस्टीट्यूट में अमेरिकी वैज्ञानिकों के विजिट की तस्वीरों को भी वेबसाइट से हटा दिया है। वुहान लैब ने जिस तरह से इन तस्वीरों को अपनी वेबसाइट से हटाया है, उससे चाइना पर शक और गहरा होता है। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का स्टाफ बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के गुफाओं में चमगादड़ों को पकड़ता था। इसी के साथ एक ऐसी तस्वीर भी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर दिखी थी जिसमें करीब 1500 वायरस एक फ्रिज में एक साथ रखे दिख रहे थे। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद चीन पर शक और ज्यादा गहराता जा रहा है। कोरोना वायरस के सामने आज कई बड़े देश भी घुटने टेक चुके हैं। दुनिया के शक्तिशाली देशों में से एक अमेरिका भी इस वायरस की मार झेल रहा है। अमेरिका चीन पर इस वायरस को दुनिया भर में फैलाने का आरोप लगा रहा है। अमेरिका का कहना है कि चाइना की लैब से यह वायरस पूरी दुनिया में फैला है। इससे पहले भी अमेरिका चाइना को उनकी लैब को लेकर चेतावनी दे चुका है। मार्च 2018 में अमेरिकी दूतावास के वैज्ञानिक रिक स्विट्जर ने चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की लैब का विजिट किया था, जिसके बाद ट्विटर को लैब में कई लापरवाही देखने को मिली थी, जिसे लेकर उन्होंने चाइना को चेतावनी भी दी थी। उस वक्त ट्विटर ने कहा था कि लैब में अनुभवी वैज्ञानिकों की कमी है, जिसके बाद चाइना डेली अखबार ने कुछ तस्वीरें जारी की थी, जिसमें लैब के अंदर टूटी हुई सील भी दिख रही थी। अब इन तस्वीरों को चीन ने अपनी वेबसाइट से डिलीट कर दिया है, जिससे चाइना पर कोरोना फैलाने का शक और गहराता जा रहा है। वुहान की हकीकत छिपाने के लिए ड्रैगन की साजिश।
चीन के सामाजिक कार्यकर्ता यांग झानकिंग ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसके मुताबिक संक्रमण के एपिसेंटर वुहान से लगातार उनके पास लोगों के मैसेज आ रहे थे। लोग उनसे मदद मांग रहे थे। वो उनकी मदद के लिए आगे भी आए, लेकिन फिर अचानक अप्रैल के अंत में सभी लोगों ने केस से ही इनकार कर दिया। यांग ने दावा किया कि संक्रमण के स्रोत को लेकर सवालों के घेरे में आया चीन वैश्विक दबाव बढ़ने से रोकने के लिए आवाजें दबा रहा है। वकीलों को सरकार के खिलाफ मुकदमा न करने की चेतावनी दी जा रही है, तो अन्य पीड़ितों से संपर्क करने वाले भुक्तभोगी लोगों को बुलाकर पूछताछ करते हुए धमकाया जा रहा है। जो वॉलंटियर्स सरकार की तरफ से सेंसर की गई खबरों को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें गायब कर दिया जा रहा है।